इयत्ता 7वी, विषय मराठी। पाठ क्रमांक 8, शब्दांचे घर। इस कविता में हमारा जो कवि है कल्याण इनामदार, उन्होंने शब्द के यानी वर्ड्स का महत्व के बारे में बताया है। क्योंकि वर्ड्स शब्द ही होता है, क्या है, इंसान का सबसे बड़ा वरदान। इंसान के लिए मिला हुआ सबसे बड़ा वरदानों में से एक है शब्द। अगर वर्ड्स नहीं होती, वाणी मतलब बोली नहीं होते, तो हम हमारे जो फीलिंग्स है एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। तो शब्द का एक घर बताते हुए सभी तरीके का शब्दों को, अक्षरों का क्या मूल्य है हमारे जीवन में, वो इस कविता के द्वारा बताने का कोशिश कवि यहाँ पर किया है। चलो कविता देखते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। सुंदर सुंदर शब्दांचे मतलब बहुत ही खूबसूरत शब्दों का सुंदर सुंदर घर बहुत ही सुंदर आहे, म्हणजे हे घर सुंदर शब्दांनी बनवलं आहे। त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। इस घर के अंदर काही कुछ हळवे यानी बहुत ही कोमल नाजुक कौन रहता था? स्वर रहता था या स्वर रहता है, राहत होते। बहुत ही खूबसूरत शब्दों का घर में हळवे हळवे यानी बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक स्वर रहते हैं। स्वर व्यंजनाक्षर वगैरह आप जानते हो बराबर। स्वर को दो मीनिंग यहाँ पर हुआ। एक हो गया ट्यून, जो गाना वगैरह उसका स्वर, उसका ट्यून को स्वर कहते हैं। और दूसरा स्वर यानी शब्द। और हमारे जो जितने भी हिंदी अक्षर के या मराठी अक्षर के जितने भी अक्षरें होती है, उसमें से अ से लेकर अह तक वो स्वराक्षर होते हैं, और बाकी अक्षर क ख ग घ वगैरह व्यंजन अक्षर होते हैं। तो वैसा भी एक स्वर है। घरात होता काना मात्रा वेलांडीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। घरात होता मतलब घर पे है, इस शब्दों के घर पे काना मात्रा वेलांडीचा मेळ। काना यानी आ की मात्रा, अलग अलग मात्रा होते हैं, ए आई वगैरह ओ सबका मात्रा। वेलांडी मात्रा ई की मात्रा, बड़ी छोटी ई। ये सभी का मेळ यानी मिलजुल कर रहना। घरात काना मात्रा वेलांडी एकत्र छान रहतात, बहुत ही प्यार से एक साथ मिलकर अच्छे से रहते हैं। एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। एकोप्याने म्हणजे एकजुटीने, साथ मिलकर। एकोपा एकजूट, यूनिटी के साथ सगळे काय खेळायचे? अक्षर खेळ खेळायचे। मतलब अक्षर का खेल सभी मिलकर, ये काना मात्रा वेलांडी सभी अक्षर, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर सब मिलकर यहाँ पर अक्षर खेळ खेलते हैं। तो घरात होता काना मात्रा वेलांडीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। आगे क्या दिया? विराम चिन्हाची ही होती सोबत वरचे वर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। विराम चिन्ह क्या होता है? जो पंक्चुएशन में हम फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह डालते हैं, इस तरह मराठी में जो मार्किंग वगैरह करता है, अल्पविराम, पूर्ण विराम और उद्गार चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन चिन्ह को उद्गार चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ये सभी को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्हाची ही होती सोबत यानी साथ में, वरचे वर यानी नेहमी, हमेशा, अक्सर। तो विराम चिन्हाची ही होती सोबत वरचे वर्च मतलब त्यांच्या सोबत, कोणाच्या सोबत? सभी अक्षर काना मात्रा वेलांडी ये सभी के साथ विराम चिन्ह की भी थी क्या? वरचे वर मतलब अक्सर, विराम चिन्ह भी अक्सर इनके साथ एक खेल में शामिल होता है। त्यांच्या सोबत नेहमीच विराम चिन्ह ही खेळतात। ऐसा सुंदर सुंदर है शब्दांचा सुंदर घर।
एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंदर कुरवाळाया रेखांचे छपर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवीशी छान. कभी एखादा लोगों का या एखादा अक्षरों का धुसफूस, धुसफूस मतलब चिड़चिड़ या कोई ऐसा छोटे मोटे अनबन जो होते हैं, हर घर में होता है छोटे मोटे अनबन. तो कभी कभी अगर शब्दों के बीच में थोड़ा धुसफूस हो गया, यानी थोड़ा चिड़चिड़ हो गया, जल फलाट हो गया, जो कुछ अनबन हो गया, तो क्या होगा, हवीशी छान. वो भी ऐसा खराब ऐसा फील नहीं होगा, वो एकदम एक दूसरे को पसंद आने जैसा, या एक दूसरे के साथ का जो अपनापन को कभी तोड़ नहीं सकते कोई भी चिड़चिड़ या अनबन. प्रत्येकाला अर्थ वेगळा. एक एक शब्द का, अलग अलग शब्द का अर्थ अलग होता है. वेगळा मतलब अलग. सुख दुखाचे भान. लेकिन सब शब्द अलग अलग होने के बावजूद, सबका मतलब अलग अलग होने के बावजूद, उनके बीच में सुख दुख का, एक दूसरे का सुख दुख बांटने का एक भान होता है, एक अवेयरनेस, एक जानकारी होती है, या फिर ध्यान देते हैं एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे का फीलिंग्स है, उसको शेयर करने में उन लोग कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. सो एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंदर कुरवाळाया रेखाचे छपर. अभी दो शब्द के बीच में अंतर होता है. अंदर यानी गैप, डिस्टेंस. मथले यानी बीच में का. दो अक्षरों के बीच में, एक वर्ड लिखने के टाइम पे दो अक्षरों के बीच में जो गैप होता है, जो दूरी होती है. कुरवाळाया मतलब प्यार से उसको ठीक कर देता है. रेखाचे छपर, रेशा, रेखा यानी रेशा, लाइन, लाइन का ऊपर से एक छप्पर, एक छत, रूफ. छप्पर यानी रूफ. कभी कहने का मतलब ये है कि जब वर्ड्स को साथ में मिलाकर लिखते हैं, अक्षरों को लिखने के बाद ऊपर से एक लाइन जोड़ देते हैं और पूरे वर्ड उसमें आता है, तो इस तरह दो शब्दों या तीन शब्दों के बीच में जो गैप है, उसको प्यार से एक रेशा से, एक लाइन से, जो हिंदी मराठी अक्षरों के ऊपर एक लाइन होता है, उस लाइन के ज़रिए एकत्र करता है, एक साथ मिला देता है, अकेलापन दूर कर देते हैं. तो मधे अंदर कुरवाळाया रेखांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. आगे, कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. अवतीभवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. अवतीभवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. क्या कह रहा है इस लाइन्स में? कानों कानी यानी एक कान से दूसरे कान, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कुजबुजताना एक व्यक्ति के कान से दूसरे व्यक्ति के कान में, ये पास होते वक्त या सुनते सुनते आते वक्त, एक दूसरे के कान में कुजबुजने मतलब विस्परिंग करते हो ना, हल्लू हल्लू से आवाज़ में, तो इस तरह बोल बोल कर अंकुर मन कोवड़ा, यानी इन शब्दों को एक एक कान से दूसरे कान में जब हम हल्लू से धीरे धीरे बोलेंगे, तो मन कोवड़ा यानी सॉफ्ट नाजुक मन, उसमें अंकुर फूटते हैं. अंकुर क्या होता है? स्प्राउट. जो प्लांट है, प्लांट का जो पहला सीड में से निकल कर जो आते हैं, उस पार्ट को कहते हैं अंकुर. वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. वाट मोकळी करून, कवितेचा लड़ा मतलब क्या होता है? प्रेम, जिव्हाळा. तो कविता के लिए, कविता सुनने का जो कविता की तरफ जो प्रेम है, वो मन में लगने लग जाते हैं. आवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. आवती भवती यानी सभोवताली, आसपास में सब. झिरपत यानी बूंद बूंद जैसा नीचे गिरना, जैसे आंसू चेहरे से ट्रिकल होते हैं, इस तरह ट्रिकलिंग फील. तो झिरपत राही गाणे काळीजभर, काळीजभर म्हणजे मन भर. मन में हमेशा धीरे धीरे क्या हो रहा है? झिरपत राही गाणे,
सुंदर सुंदर शब्दाचे सुंदर सुंदर घर। और लास्ट में फिर से कवि ये कह रहा है कि सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर घर है। आप यहाँ पर देखोगे तो घर लिखा हुआ, हिंदी के मराठी के अक्षर से घर जो लिखा हुआ है, उसमें घर को वो 2 अक्षर से घर का पूरा इमेज बताया हुआ है, पूरे पिक्चर बताया हुआ है। तो कवि का कहना है कि एक सुंदर सा घर है जिसमें शब्द रहते हैं और वहाँ पर स्वर जो होते हैं बहुत ही कोमल और नाजुक है, बराबर। और ये शब्दों के घर में मात्रा, काना, वेलांडी सब बहुत ही साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और उसमें उनके साथ अक्सर विराम चिन्ह भी रहते हैं। और ये शब्दों का घर में कभी कभी थोड़ा चिढ़ या छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो भी वो एक दूसरे को समझकर प्यार से रहते हैं। और प्रत्येक शब्दों का अलग अलग मतलब होने के बावजूद भी वो एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सुख दुख बांट कर रहते हैं। और उनके बीच में कभी कोई डिस्टेंस आ गया है या दूरी हो गए तो उनको एकत्रित करने के लिए उनके ऊपर रेशा का एक छप्पर, रेखा यानी रेशा लाइन, उसका छप्पर लगे हुए रहते हैं। इस तरह सुंदर है ये शब्दों का घर। और उसके बाद हमसे ये बोला है कि एकमेकांच्या कानांत ते मनातले नुकतेच उमललेले कोवळे भाव कुजबुजून सांगतात, यानी एक दूसरे के कान में ये शब्दों क्या करेंगे, ये लोगों ने, ये सभी शब्दों ने एक दूसरे के कान में अपने अपने मन का फीलिंग्स को शेयर करेंगे, हल्लू हल्लू से, एकदम धीरे धीरे आवाज़ से। और ये एकदम अपने मन में कोई भी बात रखते नहीं हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इस तरह कविता का मतलब ये इन फीलिंग से क्या बनता है, कविता के लिए एक एक प्रेम आ जाता है। तो इस तरह कविता भी बनता है, गाना बनता है। तो वैसा बहुत ही सुंदर है इस शब्दों का घर।